आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें दिए गए किसी वृत्ताकार कुंडली के व्यासाभिमुखी सिरों पर एक नियत वोल्टता की बैटरी संयोजित की जाती है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना गुना होगा, यह हमें बताना है। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, यदि हम जो इस प्रकार से कोई वृत्ताकार कुंडली लेते हैं, ठीक है, जिसकी त्रिज्या हम यदि आर से प्रदर्शित कर दे तो इसका व्यास हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, व्यास हमें इस प्रकार से डी के रूप में प्राप्त होता है, जो क्या होता है, जो है केंद्र से होकर गुजरते हैं। यहाँ पे मान लीजिए केंद्र वो है, ठीक है। तो इसके जो है दो सिरे प्राप्त होंगे, मान लीजिए एक सिरा ए है, दूसरा सिरा इस प्रकार से बी है। तो यहाँ पे क्या देखा, इसके दो जो है व्यासाभिमुखी अर्थात जो है सिरे यहाँ पे ए तथा बी पे हम क्या जोड़ते हैं, एक जो है बैटरी को जोड़ते हैं। तो इस प्रकार हम एक बैटरी जोड़ते हैं, ठीक है, जिससे इसमें क्या होती है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी इस प्रकार अगर बैटरी से इस कुंडली को जोड़ते हैं तो, ठीक है। जैसे बैटरी मान लीजिए विद्युत वाहक बल ई है, तो यहाँ पे एक धारा आई प्रवाहित होगी, तो यहाँ पे दो भागों में विभक्त हो जाएगी। एक धारा इस प्रकार से I1 प्राप्त होगी तथा एक धारा इस प्रकार से नीचे की ओर I2 प्राप्त होगी। इस प्रकार से देख सकते हैं। अब इसकी त्रिज्या को हम R से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे R दूरी पर प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर की ओर, तो यहाँ पे अगर प्रदर्शित करें तो ऊपर की ओर धारा I है, तो अगर सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित करें इस प्रकार से, तो यहाँ पे धारा क्या प्रवाहित हो रही है, इस प्रकार से देख सकते हैं, I1 धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित करें तो इस प्रकार से I2 धारा जो है नीचे की ओर प्राप्त हो रही है, इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है धारा प्रवाहित होने के कारण। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, हम जो है इसके लिए जो है दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम उपयोग करते हैं। जहाँ पे अंगूठा यदि जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो बाकी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ती है इस प्रकार से वह जो है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर धारा ऊपर की ओर है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हमें किस दिशा में प्राप्त होती है, वामावर्त दिशा में प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखिए धारा अगर इस प्रकार से जा रही है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे अगर केंद्र है इस प्रकार से वो है, ठीक है। तो इस पर जो है वामावर्त दिशा में हम देखें तो इस प्रकार से हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यह वामावर्त दिशा है, तो हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए पहला जो चुंबकीय क्षेत्र B1 है, तो यहाँ पे जो केंद्र है इस पर क्या प्राप्त हो रहा है, यह तल के जो लंबवत जो है ऊर्ध्वाधर क्या प्राप्त हो रहा है, यह जो है नीचे की ओर प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसका मान हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा B1 बराबर प्राप्त होगा μ0/4 पाई गुणित 2I बटे ये प्राप्त हो जाएगा R के रूप में। इस प्रकार से यहाँ पे R क्या दर्शाता है, ये जो है त्रिज्या को दर्शाता है, ठीक है, क्योंकि केंद्र में हमें चुंबकीय क्षेत्र पूछा गया, तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। यहाँ पे धारा I1 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यह किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है, तल के नीचे देख सकते हैं, कौन से ऊर्ध्वाधर, ठीक है। इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो रहा है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र। अब दूसरा देखें यहाँ पे I2 के लिए, तो I2 के लिए जो है पुनः वामावर्त दिशा में प्राप्त होगा। इसके लिए हम जो चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करें तो इस प्रकार से हमें जो है प्राप्त हो जाएगा, कौन सी दिशा में, यह भी हमें वामावर्त दिशा में। अब लेकिन देखिए यहाँ पे किस प्रकार प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे जो केंद्र है इस पे जो सूत्र लिखे, ठीक है, जिसे हम जो है B2 से प्रदर्शित करते हैं, तो B2 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा μ0/4 पाई गुणित 2I2 बटे R। यह क्या हो जाए, तल के ऊपर क्या प्राप्त हो रहा है, हमें ऊर्ध्वाधर जो है ऊर्ध्वाधर प्राप्त हो रहा है, ठीक है, जैसा हम देख सकते हैं, ठीक है। यह जो है नीचे की ओर प्राप्त हो रहा है तथा यह जो है B2 जो है ऊपर की ओर प्राप्त हो रहा है, अर्थात दोनों की दिशाएं विपरीत दिशा में प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है धारा I1 तथा I2 देख सकते हैं, इस प्रकार से जो है यहाँ से व्यास से प्रवाहित हो रही है, तो दोनों दिशा में क्या हो जाएगा, I1 तथा I2 का मान जो है बराबर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ का प्रतिरोध हमें बराबर प्राप्त होगा, तो धारा का मान भी क्या प्राप्त होगा, बराबर प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या प्राप्त होगा, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किस पर प्राप्त होगा, यह जो है केंद्र पर प्राप्त होगा हमें, ठीक है। तो जो हमें प्रश्न में पूछा गया, तो B बराबर क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा B1 धन B2 के रूप में। अब देखिए दोनों जो है विपरीत दिशा में है, तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हमें जो है ऋणात्मक मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम इस प्रकार से B1 ऋण B2 के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो B बराबर प्राप्त हो जाएगा μ0/4 पाई गुणित 2I1 रख सकते हैं बटे R ऋण μ0/4 पाई 2 गुणित I1 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ये R हो जाएगा। तो यहाँ पे B का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, यह जो है 0 प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार
देख सकते हैं यहाँ पे केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें 0 प्राप्त हो जाए। यही भी हमें प्रश्न में पूछा गया था, केंद्र पर तीव्रता का मान कितना होगा, तो यह जो है हमें 0 प्राप्त होगा। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।